अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम बात करेंगे टैबलेट मैक्स फोल के बारे में। टैबलेट मैक्स फोल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप भाइयों से आपसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल अफजल मेडिकल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों मैक्स फोल टैबलेट ये 400 माइक्रोग्राम में भी होती है और 600 माइक्रोग्राम में भी होती है। आज हम जो बात करेंगे वो 400 माइक्रोग्राम और 600 माइक्रोग्राम दोनों पे बात करेंगे। दोस्तों इसके फार्मूले की बात की जाए तो एल मेथाफोलेट इसका फार्मूला है और ये फोलिक एसिड की फॉर्म में होता है। ये एक्टिव जो होता है फोलिक एसिड की फॉर्म में होता है। दोस्तों बात करते हैं ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। दोस्तों अगर आपके जिस्म में खून की कमी हो या फोलिक एसिड की कमी हो तो आप जिस्म में से अनीमिया की कमी को दूर करने के लिए या फोलिक एसिड की कमी को दूर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके जिस्म में खून की कमी हो या आपके चेहरे पर दाग हो, सर्कस हो या आपके चेहरे पर शाइयाँ हो या आपके बाल गिरते हों खून की कमी की वजह से, या आपको कमज़ोरी महसूस होती हो या हाथ पैर सुन्न हो जाते हों, आप इस चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर दोस्तों इसके अलावा प्रेगनेंसी में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। प्रेगनेंसी में इसका सेफ़ इस्तेमाल करवाया जा सकता है क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। दोस्तों प्रेगनेंसी में जब बच्चे की ग्रोथ होती है तो अक्सर खून की कमी होना शुरू हो जाती है, फोलिक एसिड की कमी रहती है, फोलिक एसिड की कमी होना शुरू हो जाती है। तो आप फोलिक एसिड की कमी को दूर करने के लिए और खून की कमी को दूर करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की, क्या आपने इसे तरीका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों आपने दिन में एक मरतबा एक टैबलेट का इस्तेमाल करना है और इंशाल्लाह आप 1-2 मंथ लगातार इसका इस्तेमाल करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों अगर आपने प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल करना है तो आपने 600 माइक्रोग्राम इसका इस्तेमाल करना है दिन में एक मरतबा। और अगर आपने शादीशुदा के बगैर हैं या वैसे भी औरतें इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, बच्चे इसका इस्तेमाल कर सकती हैं खून की कमी की वजह से, या मर्द हज़रात इसका इस्तेमाल कर सकते हैं खून की कमी की वजह से, तो आपने 400 माइक्रोग्राम इसका इस्तेमाल करना है दिन में एक मरतबा आपने इसका इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 1-2 मंथ आप लगातार इसका इस्तेमाल करें, आपके जिस्म में खून की कमी हो, फोलिक एसिड की कमी हो या विटामिन की कमी हो वो सब दूर हो जाएगी। आपके जिस्म में अनीमिया की कमी हो या जिगर काम ना करता उसकी वजह से खून की कमी रहती हो या लीवर का कोई मसला हो तो इंशाल्लाह वो सब ठीक हो जाएगा। अगर आपके जिस्म में खून की कमी रहती हो, अनीमिया की कमी हो तो आप इंशाल्लाह इस टैबलेट का इस्तेमाल करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों अगर आपने प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करना है तो आपने 600 माइक्रोग्राम का इस्तेमाल करना है। अगर आप प्रेगनेंसी के अलावा इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपने 400 माइक्रोग्राम का इस्तेमाल करना है। दोस्तों आपने प्रेगनेंसी के बाद भी इसका इस्तेमाल जारी रखना है क्योंकि जब बच्चा फीडिंग करता है तो फिर भी खून की कमी होना शुरू हो जाती है, कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। तो आपने प्रेगनेंसी के बाद भी 2-3 मंथ इसका लगातार इस्तेमाल करना है ताकि आपको खून की कमी ना हो, फोलिक एसिड की कमी ना हो। आपने इसका इस्तेमाल करना है, आपको खून की कमी नहीं होगी और फोलिक एसिड की कमी नहीं होगी। दोस्तों आप शादीशुदा हो तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और शादीशुदा के बगैर हो तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर शाइयाँ हों, दाग धब्बे हों, दोस्तों वो खून की कमी की वजह से होते हो, आप उनको भी दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आपके बाल गिरते हों खून की कमी की वजह से तो आप फिर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये थे इसके बेनिफिट और यूज़र्स। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। दोस्तों पेट में दर्द हो सकता है, मैदे में गैस या दर्द हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है, सर का चकराव या फिर सर में दर्द हो सकता है। दोस्तों ये भी 100 में से किसी 1-2 बंदे को होते हैं जिनके स्टमक का पहले से कोई इशू हो, वरना इसके कोई ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो कि मैक्स फोल पर थी। उम्मीद करता हूँ ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इसके साथ दोस्तों आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।